छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारडीह में आगजनी कांड की घटना को लेकर लगातार सियासत तेज हो रही है। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम कवर्धा के लोहारीडीह के उसी घर पहुंच चुकी है जिस घर में रघुनाथ को जिंदा जला दिया गया था। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाए। ये मंजर देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और ये देखिए कि ये रघुनाथ जो मृतक हैं, रघुनाथ का घर है। ये देखिए कि भीड़ जब यहाँ पहुंची थी तो यहाँ पर सबकी चीज़ तहस नहस कर दी गई। ये देखिए यहाँ पर ये मोबाइल यहाँ पर तोड़ के फेंक दिए गए। इसके अलावा ये देखिए ये जो चारपाई है उसे भी जला दिया गया। उसके अलावा ये अंदर की आप तस्वीरें देख लीजिए कि अंदर तोड़फोड़ की गई। आग कितनी ज़्यादा थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये पूरी जो दरवाजे हैं वो जलकर राख हो चुके हैं। अंदर की तस्वीरें दिखाइए। होरी लाल से कहूँगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाई। ये देखिए ये मृतक जो रघुनाथ है उसके अंदर की तस्वीरें है, घर के अंदर की तस्वीरें देखिए। ये पूरा कमरा जो है जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए और यहीं से जो है मृतक रघुनाथ को स्थानीय लोगों ने जिंदा जला दिया। लोहारडीह के लोगों ने, पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेजा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो रही है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरों को देखने के बाद समझ में आएगा कि कितनी ये भयावह घटना थी लोहारडीह की। पूरे अलग अलग कमरों का मंजर बहुत ही भयावह है यहाँ पर। ये देखिए ये दूसरा कमरा है। यहाँ पर जब भीड़ पहुँची, बता रहे हैं ये रविवार की घटना है और रविवार को जब यहाँ पर अचानक से भीड़ पहुँची तो घर के लोग जो है 3 से 4 लोग वो पीछे के रास्ते से जान बचा के भागे। रघुनाथ ने कहा कि सब निकलो क्योंकि भीड़ जो है आ रही है। चारों तरफ से जो भूसा पैरा होता है वो लगाया गया और पेट्रोल छिड़क दिया गया। तो ये देखिए ये घर को जो है पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। ये देख सकते हैं। ये देखिए घर के टीवी तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी तो हुई, इसके अलावा घर के सोफे पलंग सबको तोड़ दिया गया। ये देखिए ये टीवी तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। ये तस्वीरें देखिए। एबीपी न्यूज़ पर आप सिर्फ ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये घटना हुई। और घटना के बाद से जो है पूरे इलाके में ही नहीं, कवर्धा जिले में भी कहीं न कहीं ये पूरे वारदात चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। ये तस्वीरें देखिए। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाए। ये मृतक रघुनाथ साहू की तस्वीर है और इन्हीं की मॉब लिंचिंग करके जो है हत्या कर दी गई। इन्हें जिंदा जला दिया गया इसी घर में। और ये अपने परिवार के साथ इस घर में रहते थे और अचानक जो है भीड़ पहुंची और इन्हें जिंदा जला दिया गया। भीड़ का कहना था कि जो शिव प्रसाद है, शिव प्रसाद जिसने आत्महत्या की, भीड़ का आरोप था कि उसने आत्महत्या नहीं की, इनके दबाव में उसकी हत्या करके लटका दिया गया, ऐसा भीड़ का आरोप था। और इसी शक को लेकर जो है गांव भर की भीड़ इनके घर पहुंची और घर को आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। लेकिन आखिर घटना क्या थी और कैसे हुआ, लोग अभी फ़िलहाल इनके घर के कैसे रह रहे हैं, ये हम पूछेंगे। यहाँ पर बेटा आप कौन हो इनकी? नतनीन हूँ उनकी। मेरे दादाजी है, ख़त्म हुए। दादाजी। हाँ। ये बताओ कि उस दिन कितने टाइम का वक्त रहा होगा, भीड़ कितनी संख्या में यहाँ आ गई? वहाँ लगभग 10-11 बजे के आसपास है। सुबह। हाँ। तुम लोग आराम से यहाँ पे घर पे बैठ के खाना पीना बना रहे थे, खा रहे, तुमको पता नहीं था क्या कि भीड़ आ रही है? हमको कोई कुछ मालूम नहीं थी इसके बारे में, कुछ जानकारी नहीं थी। जब घर में भीड़ आया तब हमको जानकारी हुआ क्या है ये, क्या हुआ है, ऐसे करके। और भीड़ कितनी की संख्या में रही होगी? पूरे भीड़ थी। गांव भर के लोग, आसपास के हाँ। लोग? दूसरे गांव के भी आए थे कि नहीं, गांव वाले थे। इसी गांव के? क्या चिल्ला रहे थे वो लोग? मारो मारो वैसे करके चिल्ला रहे थे। अच्छा। हाँ। तो दादाजी क्या बोले कि पहले आप लोग निकलो घर से? क्या हाँ। बोले तुम लोगों को? नहीं, मैं दादाजी वहाँ सोए थे। हाँ। हाँ। फिर हम भाग गए डर से।
आँख हमारा बंद हो गया भीड़ को देख के। अचानक हमला हुआ है, हमको कुछ मालूम नहीं चला। फिर हम डर के उससे भाग गए। वो लोग क्या अपने साथ क्या लाए थे? पेट्रोल डीजल क्या लेके आए थे कि और भी हथियार लेके आए थे, डंडे पत्थर? हाँ, लाए थे पेट्रोल डीजल सब जलाए थे, पूरा पैरा वैरा फेंक दिए छाने में। हमारे खाने के सामान को पूरा फेंक दिए। हमारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पहनने के लिए वैसा नहीं है, स्कूल जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। जो मेरे छोटे छोटे भाई भी हैं उनके पढ़ने के लिए स्कूल अभी बंद है, उनका पेपर होने वाला है अभी 23 तारीख से बोर्ड पेपर है 10वीं का। अभी आपके छोटे भाई लोग कहाँ चले गए हैं वो लोग? वो लोग खाना खाने गए शायद परिवार के यहाँ। हाँ। देखिए कहीं ना कहीं जो है इस पूरी घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है और इन्हें पता ही नहीं था कि अचानक जो है सैकड़ों की संख्या में गांव वाले इनके घर पे आ जाएंगे, पेट्रोल डंडे लेकर पहुंचेंगे और इसके बाद पिटाई भी की है क्या वो लोग? हाँ, कुछ लोगों मारपीट भी किए हैं। के साथ पिटाई की? मम्मी चाची प्रेग्नेंट हैं, उनको भी बहुत मारे हैं खींच खींच के। मेरे माँ को भी मारे हैं, मेरे भाई को भी मारे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे चाचे के, उनको भी। किसी को नहीं छोड़ा, सबको उन्होंने मारा हाँ भीड़ ने। हाँ, सबको मारे हैं भीड़ लगा के। और फिर पुलिस कितने टाइम आई? पुलिस आए तो पुलिस को कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। नहीं, जब ये पूरी भीड़ पहुंची तो भीड़ पहुंचने के बाद तुम लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि पुलिस बहुत देर बाद आई? आई ना, पुलिस आई। पुलिस आई हाँ तो पुलिस ने संभाला आप लोगों को? हाँ, पुलिस बोले बाहर आ जाओ ऐसे करके बोले, हम घर से बाहर भाग गए। वो लोग पुलिस को घुसने दे रहे थे घर के अंदर कि उनको नहीं नहीं दे रहे? नहीं, पुलिस वाले को बिल्कुल घर के अंदर नहीं आने दिए। वो लोग हाँ, गांव वाले। उसका विरोध कर रहे थे कि पुलिस नहीं जाएगी। हाँ, पुलिस को नहीं जाना है घर के अंदर, उनको ऐसे बोले हैं। तो ये कुछ गांव वाले जो है वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो एक घटना हुई थी जिसमें शिव प्रसाद ने फांसी लगा ली थी, हमको कुछ मालूम नहीं, उसमें कोई जानकारी नहीं हमको। वो निराधार आरोप है, जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। हाँ, कोई मालूम नहीं हमको। हम घर में थे, खाना खाकर बैठे थे, हमको उनके बारे में कोई पता नहीं। जब गांव में हमारे घर में आए ना, तब हमको मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे करके गांव में हमको मारपीट किए। फिर हम कुछ नहीं बोले, उनके बारे में हमको कोई पता नहीं है, कोई जानकारी तो नहीं ये है। बताइए कि वो तुम्हारे दादाजी का किसी से कोई विवाद तो नहीं था कभी भी? स्वभाव जैसे बातचीत करना, क्योंकि वो उप सरपंच से सबसे प्यार से बात करते थे, कोई विवाद था कि नहीं था किसी से? बहुत पहले था, अभी कुछ नहीं था, अभी ठीक सब शांत थे। लेकिन उस दिन का अचानक हमला हुआ, हमको कुछ मालूम नहीं। उस दिन का कांड हुआ जो, वो कोई पता नहीं है। और हमारे घर में ऐसे आएंगे करके हमको कोई पता नहीं। अभी कुछ नहीं, हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बच्चे लोग को सुविधा नहीं है स्कूल जाने के लिए। बच्चे लोग क्या करेंगे अब, कहाँ रहेंगे? हमारे रहने के लिए घर भी नहीं है, पूरा ब्लास्ट कर दिया हमारे घर को। क्या चाहते हो सरकार से? क्या चाहते हो? न्याय चाहते हो? इसके अलावा और क्या है कि जिन लोगों ने जो है घर को जलाया है, कहीं ना कहीं जिंदा जला दिया गया आपके दादाजी को, बहुत दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना है। क्या चाहते हो कि न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को सजा होनी चाहिए? हमको न्याय भी चाहिए, उनको सजा भी मिलना चाहिए। जो हत्या की है उनको सजा भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है घटना के बाद उनकी पिटाई की बहुत ज्यादा और उनको जेल में बंद कर दिया गया। क्या लगता है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सभी लोग आरोपी हैं कहीं ना कहीं? हाँ, और ये बताइए कि जब ये घटना पे यहाँ पे पहुंचे थे लोग, तो पुरुषों के साथ महिलाएं भी पहुंची थी कि सिर्फ पुरुष ही पहुंचे थे? महिला पुरुष दोनों थे। दोनों थे? हाँ मतलब गांव भर के जो थे वो पुरुष भी थे, महिला भी थी? हाँ, महिला पुरुष दोनों थे। अब मैं नहीं बोल सकती। ये देखिए कहीं ना कहीं जो है आ, दुखी हैं ये, क्योंकि इन्होंने अपने दादाजी को खोया है। और कोई नेचुरल डेथ होती तो अलग बात होती, इस तरह का एक बड़ा हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं जो भीड़ है, भीड़ ने जो है जिंदा जला दिया यहाँ पर। ऐसी वारदातें फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं होती, लेकिन लगातार जो है कवर्धा में जो ये घटना हुई है उसके बाद से जो है पूरा जो ये लोहारडीह गांव है, इसके आसपास का जो इलाका है वो दहशत में है कि आखिर इस तरह की घटना इस इलाके में कैसे हो गई। कि इधर भी देखिए, इधर की भी तस्वीरें आप देख लीजिए कि जब भीड़ पहुंची तो यहाँ पर देखिए ये जो खाना बनाते हैं और जो इनके बर्तन है सब फेंक दिए गए। अब समझ सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोहारडीह गांव से जो भीड़ थी, गांव के जो लोग थे वो पहुंचे यहाँ पर रघुनाथ के घर में और उन लोगों ने जो है तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद जो है बाकायदा उन्होंने पैरा लाया था और पेट्रोल लाया था और पैरा पेट्रोल के बाद जो है उन लोगों ने पूरे घर को
आग लगा दिया और इस आग में रघुनाथ को जिंदा जला दिया। पीछे की भी तस्वीरें कहूँगा होरीलाल से दिखाए, इधर होरी दिखाओ पीछे। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कितनी भयावह घटना थी कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया भीड़ ने। ये देखिए, ये देखिए, वो घर के आगे का हिस्सा था, ये घर के पीछे का हिस्सा है। ये देखिए, आग इतनी तेज थी यहाँ पर कि ऊपर पैरा लगा हुआ था, लगा दिया गया और पेट्रोल से छिड़क दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखिए, ये आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जिस दिन रघुनाथ साहू मृतक को जिंदा जलाया गया उस दिन किस तरह से भयावह माहौल रहा होगा। आखिर गांव वाले इतने उग्र कैसे हो गए कि गांव का गांव मृतक रघुनाथ साहू के घर पर हमला कर दिया। गांव वाले जो हैं वो पहुंचे यहाँ पर, उन्होंने पहले मृतक रघुनाथ साहू के घर वालों की पिटाई की और घर वाले कुछ समझ ही पाते तब तक उन लोगों ने आग लगा दिया। और ये लोग जो रघुनाथ के परिवार के लोग हैं वो लोग ऐसे तैसे जान बचाकर जैसे ही घर से निकले तब तक आग बहुत धधक चुकी थी और उस आग में रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया भीड़ ने। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और यह जो कवर्धा है, ये कवर्धा प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि गृह मंत्री विजय शर्मा का गृह जिला है और सरकार लगातार कहती है कि प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह जिले में इस तरह की वारदात कैसे हो जाती है, कैसे मॉब लिंचिंग हो जाती है और कैसे रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया जाता है। ये कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आगे और भी तस्वीरें हैं लोहारडीह की, वो भी हम आपको दिखाएंगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और लोगों ने क्या देखा। मृतक रघुनाथ के घर में रिश्तेदार भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे आप अभी पहुंचे, देखने के बाद क्या लग रहा है कि कितना भयावह मंजर है और किस तरह से आखिर जिंदा जला दिया गया होगा? दुखद घटना है। वो तो हमारा तो यहाँ गौर नहीं कर रहे थे जी, हमको देख कर घबरा आ रही से ऐसा कैसा हुआ ऐसा करके। देखिए, रिश्तेदार भी पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके चेहरे भी बता रहे हैं कि ये लोग भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हो गई। क्योंकि बताते हैं कि रघुनाथ बहुत मिलनसार व्यक्ति था, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना हो गई। क्या पता जी, वही तो हमको बोल नहीं सकते आप। ये रघुनाथ, जो मृतक रघुनाथ साहू हैं, उनकी बहू हैं। ये भी जिस दिन घटना हुई उस वक्त घर पे ही मौजूद थी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना भयावह मंजर था, कितनी की संख्या में लोग पहुंचे थे। ये बताइए, कितने लोग आए थे घर के बाहर? कितने कितने लोग आए रहे होंगे घर के बाहर? पूरा गांव भर के आए थे। पूरे गांव भर के आए थे। और आपको भी पीटे क्या? बहुत ज्यादा पीटे हैं साहब। पीटे हैं बहुत ज्यादा। और उसके बाद आप लोग जान बचा के भागे? किसने ले जाया नहीं जाना उसको। अच्छा, कि गमगीन माहौल है कहीं ना कहीं और काफी दुखी हैं। खुद भी इनको जो है भीड़ ने पीटा और ये लोग जो है जान बचाकर भागे। और जब तक जान बचाकर भागे तब तक जो है अंदर जिस कमरे की तस्वीरें मैंने दिखाई, जो कमरा जल चुका है, वहाँ मृतक रघुनाथ साहू सोया हुआ था और तब तक भीड़ ने आग लगा दी थी। और ये लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वहाँ मृतक रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया गया था। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो है पूरे परिवार के लोग फिलहाल दहशत में हैं। सिर्फ यही कह रहे हैं, सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार जल्द से जल्द इन्हें न्याय दिलाए। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कितना भयावह मंजर रहा होगा
उसकी कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जब गांव वाले पहुंचे थे सैकड़ों की संख्या में, तो इस तरह के पत्थर लेके पहुंचे थे। ये देखिए, इस तरह के पत्थर लेके गांव वाले पहुंचे थे। और इसके अलावा ये देखिए, इसके अलावा ये धान का पैरा, ये पैरा लेके पहुंचे थे। और इसके अलावा पेट्रोल, और इस पैरे को पूरे घर के ऊपर फेंक दिया गया और पेट्रोल डाल दिया गया। ये देखिए, इसके अलावा जो तोड़ फोड़ की, उसकी भी तस्वीरें देखिए कि घर के जो सामान थे, बर्तन थे, उसे पूरी तरह आग के हवाले कर दिए। ये देखिए, कढ़ाई जो है, जो कच्चा मकान है इनका, इसके ऊपर दिख रही है, ऊपर पैरा दिख रहा है। आगे और पीछे से जो है सैकड़ों गांव वाले जो पहुंचे थे, उन्होंने पेट्रोल डाला। ये देखिए बर्तन, देखिए ये बर्तन किस तरह से आग के कारण यहाँ पर पूरी तरह से जल चुके हैं। इसके अलावा जो है, जो ये घर का पलंग देखिए, ये पलंग पूरी तरह से जल चुका है। 2-3 कमरे और किचन, जो इनके घर के कच्चे मकान का किचन था, वो पूरी तरह से जल चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए। कैमरामैन से कहूँगा, होरीलाल ये तस्वीरें दिखाओ कि ये किचन है इनके घर का, और देखिए भीड़ ने पूरा इसे आग के हवाले कर दिया। और इसी आग में रघुनाथ साहू जिंदा जल गया। ये देखिए किचन की तस्वीरें हैं। कवर्धा के लोहारडीह में रघुनाथ के घर की तस्वीरें। मृतक रघुनाथ को भीड़ ने जिंदा जला दिया। मॉब लिंचिंग का आरोप है पूरे गांव के गांव वालों के ऊपर। पुलिस जब पहुंची तो गांव वालों से पूछताछ की गई और गांव वालों ने पुलिस को घुसने भी नहीं दिया, ऐसा आरोप है। और फिर पुलिस ने सैकड़ों लोगों को अरेस्ट कर लिया और फिलहाल कई लोग जो है कवर्धा जेल में बंद है। ये देखिए यहाँ पर, ये ऊपर दिखाइए होरीलाल कि किस तरह से जब आग लगी तो पूरा खप्पर से लेके लकड़ियाँ पूरी जल गई, तहस नहस हो गई। और इसी मंजर में, इसी भयावह आग में पूर्व उप सरपंच रघुनाथ साहू जिंदा जल गया। अब उनके घर वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भीड़ जब पहुंची तो वो लोग समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर क्या हो रहा है। परिवार के लोग, बच्चे अपनी जान बचा के पीछे के रास्ते से जब तक भागे तब तक भीड़ घर के अंदर घुस चुकी थी और घर को आग लगा दिया था। भीड़ ने उनकी पिटाई भी की, लेकिन जब तक कमरे के अंदर सोए हुए रघुनाथ को कुछ बता पाते तब तक आग बहुत धधक चुकी थी। और उस आग में पूर्व उप सरपंच रघुनाथ साहू जल चुका था और भीड़ ने लोहारडीह के रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया। अब उनके घर वाले दहशत में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदेश में तो छोड़िए, प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनके गृह जिले में वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे में वो राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की गुहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब राज्य में कानून व्यवस्था आप नहीं संभाल पा रहे, लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है, इस तरह से लगातार मौतें हो रही है, तो प्रदेश के गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सियासत तो एक अब अलग जगह है, अपनी जगह है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है उनका दर्द अलग है। उन्हें सिर्फ सरकार से यही मांग है कि न्याय दे दो, न्याय दे दो। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, लोहारडीह से एबीपी न्यूज के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.